अस्सलामुअलैकुम। बिलावल और जरदारी का नवाज शरीफ को एक और पैंतरा। खुफिया मुलाकातें काम देखा गईं। पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के लिए फेवरेट करार। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट की राय तब्दील ना हो सकी। जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिला दिया। आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाने वाले नवाज शरीफ हाथ मलते रह गए। एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे चलना है ये मैंने अपने नाना से सीखा। बिलावल भुट्टो ने कम उम्री में पुख्ता सियासतदान होने का सबूत दे दिया। वो कुछ हासिल कर लिया जो नवाज शरीफ 30 साल सियासत के बावजूद हासिल ना कर सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की हिम्मत जवाब देने लगी। क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को संभाल पाएंगे? नवाज शरीफ के बयानिए पर मुस्लिम लीग नून को और कौन छोड़कर जा रहा है? आसिफ अली जरदारी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ फ्रेंडशिप के आइंदा इंतखाबात पर क्या असरात बरामद होंगे? ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को बनाने और इसे संवारने के साथ साथ उसे अवामी पार्टी बनाने के लिए जो जिद्दोजहद की, इसके बारे में सब जानते हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की पहली वाहिद सियासी जमात थी जिसका मंशूर 100% गरीब आवाम की खिदमत पर मुश्तमिल था। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आमरीयत के सामने कलमा हक बुलंद किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वकार की सरबुलंदी की खातिर जो जुर्रतमंदाना खिताब किया, इसके लिए आज का कोई भी सियासतदान इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाकर भारत की ऐसी दुर्गत बनाई कि भारत को हर दौर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आज कश्मीर के बारे में जो हुकूमतें आवाज उठाती हैं, इनमें सबसे ज्यादा जोर पीपल्स पार्टी का शामिल है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी को ये भी एजाज हासिल है कि इसकी बुनियादों में भुट्टो खानदान का खून है जो अपनी जान पर खेल गए मगर अवामी मफादात के खिलाफ कोई काम ना होने दिया। पीपल्स पार्टी का सामना जब आमिर हुक्मरान ज़ियाउल हक से हुआ तो उस वक्त भी जुल्फकार अली भुट्टो ने ज़मीर के कैदी की तरह किरदार अदा किया और पूरी दुनिया पर साबित किया कि जमहूरियत के समंदर के आगे आमरीयत हमेशा रेत की दीवार साबित होती है। नवाज शरीफ के सियासी होश संभालने से कई साल पहले पीपल्स पार्टी वजूद में आ चुकी थी। नवाज शरीफ तो खुद आमरीयत की गोद से परवान चढ़कर इक्तदार की मसनद तक पहुँचे। आमरीयत की जुबान बोलने वाले नवाज शरीफ आज भी यस सर और नो सर की जुबान समझते हैं। बैनुल अक़वामी हवाले से इनके सियासी खिताब कुछ खास अहमियत नहीं रखते। ताहम जब आसिफ अली जरदारी ने इक्तदार संभाला तो उन्होंने खुलकर पीपल्स पार्टी को मजबूत भी किया और परवेज मुशर्रफ की आमरीयत के खिलाफ पूरी जुर्रतमंदी के साथ डट गए और हर मोड़ पर आमरीयत को बेनकाब करते हुए मोहतरमा शहीद का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। इसके अलावा बिलावल भुट्टो की परवरिश इस अंदाज से की कि आज उनके खिताबात में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की झलक नुमाया नजर आती है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के मौके पर बिलावल भुट्टो के जारहाना खिताबात से मुस्लिम लीग नून पूरी तरह हिल जाती है। गो के इनका हदफ इमरान खान होते हैं। ताहम नवाज शरीफ और उनके साथी भी बिलावल भुट्टो के अंदाजे सियासत को देखकर सिर्फ सब्र ही करते हैं। पीडीएम के कयाम, एपीसी और गुजरांवाला जलसों में जिस तरह नवाज शरीफ ने जारहाना तकरीर की, उसी दिन पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया था, मगर जरदारी ने खुफिया तरीके से अपना काम जारी रखा और नतीजा ये निकला कि नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया गया और पीडीएम का अपना मिसाक बनाने का फैसला किया गया। गोया पीडीएम के इजलास में नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हुई, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और दीगर सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के माथे पर शिकन भी पड़ी। ताहम अब तीर कमान से निकल चुका है। इस ज़िमन में आसिफ अली जरदारी ने अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बड़े दानिशमंदाना फैसले करने का मंसूबा बनाया, जिस पर काम जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में अपने जारहाना खिताबात से इंतखाब जीत लिया है। अगर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जीत जाती है तो यकीनन ये क्रेडिट बिलावल भुट्टो को ही जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बिलावल भुट्टो के नजरियात भी अपने वालिद आसिफ अली जरदारी की तरह हैं
और वो पुख्ता सोच के साथ स्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को निभाने और उन्हें मजबूत करने का अज़म रखते हैं। अब स्टैब्लिशमेंट की जंग में नवाज शरीफ की मात हो चुकी है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी किसी तौर स्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं। इस ज़मन में सिर्फ पीपल्स पार्टी रह जाती है, जिसने स्टैब्लिशमेंट को ग्रीन सिग्नल दिया और अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। बिलावल भुट्टो स्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, ये उन्होंने निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में किया। उनका कहना था कि मैंने ही सिलेक्टेड का लफ्ज मुतारिफ करवाया, अगर मेरा मकसद कोई और लफ्ज इस्तेमाल करने का होता तो मैं तब ही कर लेता, लेकिन मैं इसके जरिए अपने मकसद में कामयाब हो गया, क्योंकि इन अल्फाज के इस्तेमाल से पूरे पाकिस्तान को बात समझ आ गई। मैं जानता हूँ स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई कैसे लड़नी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करता तो किसी में हिम्मत ना होती कि वह उसे दिखा सकता। हम सब की कोई न कोई मजबूरी है, लेकिन हम एक लंबे अरसे से ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी जलसे में खड़े होकर किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारी सियासत हमेशा सियासत ही रही है। उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज हमेशा बेनजीर भुट्टो की तरफ से इस्तेमाल किया गया। अगर कोई भी हमारी सियासत पर शक करना चाहता है तो ये उनका हक है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें ये लड़ाई कैसे लड़नी है। मेरा ये सियासी हक है कि मैं अपनी जमात को कैसे लीड करता हूँ, इसी तरह बाकी जमातों को भी ये हासिल है। उन्होंने कहा कि पीडीएम की तश्कील महीनों दूसरी जमातों की मिन्नतें करने के बाद अमल में लाई गई, जिसके लिए एपीसी बुलाई, जिसमें एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की गई, जिसमें हमने वाज़े तौर पर कह दिया कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर मुज़ाहमत करेंगे, क्योंकि इसका खात्मा चाहते हैं। इसके लिए मैं बयानिया और तकरीरों से आगे भी गया। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो ये भी जानना होगा कि ये एक दिन की लड़ाई नहीं, बल्कि इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये एक जलसा जुलूस और मार्च तक महदूद नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजों से सिर्फ हुकूमत हटाने में तो मदद मिल सकती है, लेकिन लंबी लड़ाई में नहीं। दोस्तों, दूसरी तरफ बीमारी का शिकार आसिफ अली जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को न सिर्फ अच्छा कर लिया है, बल्कि उन्हें मजबूत करने में भी किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से सीनियर तज्जियाकार साबिर शाकिर ने बताया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कुछ मुलाकातें हुई, जिनमें चंद मशवरे किए गए। इनमें इत्तफाक हुआ है कि पीपल्स पार्टी कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगी। उनकी जमात ऐसे किसी भी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे मुल्क में बेचैनी फैले या जमहूरियत के खात्मे का खदशा हो। पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई है वो किसी भी इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे इदारों को नुकसान पहुंचे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम अपनी जमात के तमाम रहनुमाओं तक पहुंचा दिया, जिसके पीछे तवील सलाह मशवरा किया गया, जिसके नतीजे में तय पाया है कि इदारों और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली हर तहरीक की मुखालफत की जाएगी। इसी वजह से पीडीएम के गुज़श्ता इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद के वजूद में आते वक्त सामने आने वाले अगराज व मकासद की भी तदफीन हो गई। इस हवाले से अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत से भी चंद लोगों की मुलाकातें हुई, जिसके बाद उन्होंने भी ये तय किया है कि नवाज शरीफ और उनकी जमात का साथ नहीं दिया जाएगा। उनकी तरफ से ये बात पीडीएम के गुज़श्ता इजलास में बता दी गई है। मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ मुस्लिम लीग काफ भी उनके साथ शामिल होगी, जबकि अख्तर मैंगल की शमूलियत का भी इम्कान है। अब पीडीएम के आइंदा इजलास में एक नया मिसाक तय किया जाएगा, क्योंकि पिछले इजलास में नवाज शरीफ और उनकी जमात को बता दिया गया है कि दीगर जमातें फौज मुखालिफ बयानिए पर उनके साथ नहीं चलना चाहती। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम करना है तो इसके लिए वो पीडीएम छोड़ दें, इसके बाद जो चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।